वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें आपके सिनोनिम एंटोनिम भी हो जाते हैं, फिलअप भी होते हैं, स्पॉटिंग एरर भी मिल जाते हैं, वन वर्ड भी मिल जाता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा एक 5 क्वेश्चंस में। छोटू सा प्रैक्टिस सेट हो जाता है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। पहला आपका क्या है, स्पॉटिंग एरर से। देखिए पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि द लार्वा आल्सो कॉल्ड कैटरपिलर्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मस इन साइज। ठीक है, क्या कहा है कि जो लार्वा होते हैं जिनको हम लोग कैटरपिलर्स बोलते हैं, लार्वा होता है पहले छोटा सा रूप, फिर उस कैटरपिलर बन जाता है, वो दिन रात खाते हैं, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज और बढ़ जाते हैं क्या, इनॉर्मस इन साइज, एकदम विशाल हो जाते हैं। किसमें, साइज में, ठीक है, विशाल हो जाते हैं इन साइज। तो बताइए कौन से ऑप्शन में आपकी एरर है, ए, बी, सी और डी की नो एरर है। सेंटेंस पढ़िए, बताइए क्या सेंटेंस सही है, ये कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है। The larva also called caterpillars eat day and night and increase enormous in size. देखिए the larva also called caterpillars, अब जो caterpillars है ये आपको प्लूरल दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आई है eat। ईट जो आई है ये प्लूरल आई है, ईट्स नहीं है, ईट है, सही है। यहाँ तक सेंटेंस आपका सही है। डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मस इन साइज, और बढ़ जाते हैं, बहुत ही विशाल हो जाते हैं, ठीक है, विशाल इन साइज, ठीक है, इनॉर्मस इन साइज। अब देखिए इंक्रीज दे रखा है कि बढ़ जाते हैं, साइज में कैसे हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा विशाल, ठीक है। तो ये इनॉर्मस जो है, हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें चाहिए है एडवर्ब। क्या चाहिए यहाँ पर आपका जो सी वाला ऑप्शन है, इनॉर्मस। इनॉर्मस मींस क्या होता है, विशाल। हमें चाहिए है एडवर्ब। क्यों चाहिए एडवर्ब, क्यों चाहिए हमें कि एंड इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ते हैं, वो एकदम विशाल हो जाते हैं। इंक्रीज हमारा एडजेक्टिव है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, ठीक है, एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब इसकी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव हो गए, वर्ब हो गए, इन सब की हमारी एडवर्ब विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव हमारे क्या है, इंक्रीज, बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं कैसे, विशाल, एकदम विशाल इन साइज। तो इनॉर्मस का एडजेक्टिव तो दे ही रखा है हमारा इंक्रीज, हमें चाहिए है एडवर्ब, इनॉर्मस नहीं चाहिए, इनॉर्मसली कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, इनॉर्मसली, इनॉर्मस का इनॉर्मसली कर लेंगे, हमें एडवर्ब बनाना है। इंक्रीज इनॉर्मसली, बढ़ जाते हैं, एकदम विशाल हो जाते हैं इन साइज, ठीक है। तो इंक्रीज का लिए, इंक्रीज को डिफाइन करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए था, इसीलिए इनॉर्मस नहीं करेंगे, उसको हम लोग इनॉर्मसली कर लेंगे, एडवर्ब बना लेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन में आपकी एरर हो जाएगी, सी वाला आप टिक कर लीजिए, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एडवर्ब, वर्ब कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत एरर आती है आपकी, ये बहुत देखे जाते हैं एरर वाले, एडवर्ब वाले आपकी। तो इंक्रीज तो आपका दे रखा है, और बढ़ जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं साइज में। कैसे बढ़ते रहते हैं, कैसे बढ़ते रहते हैं, एडवर्ब चाहिए, इनॉर्मसली, ठीक है, इनॉर्मसली, ठीक, सी वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है आपका, टमाटोज आर डेड चीप दीज डेज। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो डेड चीप दे रखा है, डेड चीप की जो अंडरलाइन वर्ड है ये डेड चीप ब्लैक में, इसकी जगह पर क्या आपका है कि डस्ट चीप आएगा, डेडली चीप आएगा, या डर्ट चीप आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट है। सेंटेंस आपका करेक्ट लिखा हुआ है, बताइए। ये जो टमाटोज आर डेड चीप दीज डेज, ठीक है, टमाटोज हो गए डेड चीप इन दिनों, ठीक है, आजकल क्या है, टमाटोज जो हैं बहुत डेड चीप हो गए। तो डेड चीप का यहाँ सेंस क्या आ रहा है, डस्ट चीप का आ रहा है, डेडली चीप का आ रहा है, डर्ट चीप का आ रहा है, या नो इम्प्रूवमेंट होगा, बिल्कुल सही है। देखिए डेड चीप क्या होता है, डेड चीप कुछ भी नहीं होता है आपका, पहले तो इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं। देखिए बात हो रही है कि टमाटोज जो हैं, टमाटर जो है वो आजकल इन दिनों दीज डेज क्या हो गए हैं, सस्ते हो गए। आपका एक वर्ब ये होता है डर्ट चीप, क्या होता है, डर्ट चीप, डर्ट चीप। डर्ट चीप मीन्स क्या होता है, एकदम एक्सट्रीमली चीप, ठीक है, ठीक है, एकदम सस्ता, एकदम सस्ता, ठीक है, बिल्कुल बोलते नहीं पौड़ियों के भाव, मिट्टी के भाव, मिट्टी के भाव सेंटेंस आपको, मिट्टी के भाव बिल्कुल करेक्ट है। कि डर्ट चीप मीन्स क्या होता है कि बिल्कुल सस्ती कोई चीज हो जाती है, एक्सट्रीमली चीप हो गई है कोई चीज,
ठीक है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा चीप हो जाती है, बिल्कुल मिट्टी के भाव बिक रही है। तो टमाटर जो है बिल्कुल मिट्टी के भाव बिक रहे हैं, ये सेंटेंस में कहा गया है। तो डेड चीप नहीं होता है, डस्ट चीप भी नहीं होता है, डेडली चीप भी नहीं होता है, आपका क्या होता है, डेड चीप। ये आप याद रख लीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है, डेड चीप का पूरा एक्सट्रीमली चीप, एकदम सस्ता, मिट्टी के भाव। ठीक है, मिट्टी के भाव, मिट्टी के भाव को यह चीज आपको बिक रही है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन आपका है, सी वाला। याद रखिए, डेड चीप होता है, डेड चीप, और कोई आपका डेड चीप वगैरह नहीं होता, तो हमें नो इम्प्रूवमेंट हटा देंगे, डेड चीप हटा देंगे, डेडली चीप, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डेड चीप का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। वन वर्ड से आपका क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मतलब मानव को, आप बोल सकते हैं मानवता को मतलब हेट करता है। ठीक है, उसे किसी से मतलब नहीं है, हेट करता है बहुत ज्यादा, ओपोनेंट है उनका। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, इंसानों से बिल्कुल नफरत करेगा, वो मानवता से नफरत करेगा, वो पर्सन क्या कहलाता है आपका, मिसएंथ्रोपिस्ट कहलाता है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहलाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है, या नन ऑफ दीस। इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सा है बताइए। A person who hates mankind। देखिए ऑप्शंस, देखिए ऑप्शंस देखते हैं क्या है, पीछे से शुरू करते हैं। नन ऑफ दीज तो हटा दीजिए। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है कि फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों से बहुत प्यार करता है, सबके वेलफेयर के लिए काम करता है, भाई सबके बिल्कुल उदार पर्सन है, बहुत ज्यादा मानवतावादी है कोई पर्सन, वो आपका होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट मींस क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो आपको बताए कि आपके कर्म की जाएंगे, मतलब बिल्कुल अच्छी बातें बताना कि आपका की क्या वैल्यूज है, मतलब ठीक है, आपको ज्ञान कराना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एग्जिस्टेंस क्या है आपकी, कि आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको भगवान जो है वो आपको फल देते हैं। ठीक है, कर्म अच्छे होंगे तो वैसा आपको फल मिलेगा, तो वो एग्जिस्टेंस बताते हैं, वो आपके होते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट। और मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मिसएंथ्रोपिस्ट वो पर्सन जो बिल्कुल मानवता के विरोधी हो, जैसे ये फिलैंथ्रोपिस्ट है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट का ऑपोजिट आपका हो जाएगा, एंड में हो जाएगा मिसएंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट में क्या होता है, मानवता प्रेमी होता है कोई पर्सन, कि मतलब वेलफेयर करता है सभी लोगों का। लेकिन मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मिस वर्ड की नेगेटिव होता है ना, तो मिसएंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा कि जो हु हेट्स मैनकाइंड, जो बिल्कुल पसंद नहीं करता है इंसानों से, कोई मतलब नहीं, मतलब उसको किसी के वेलफेयर की चिंता नहीं है, किसी का भला नहीं करता है, नफरत करता है, हेट करता है, तो वो पर्सन आपका हो जाता है मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, मिसएंथ्रोपिस्ट। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, सेम फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट मिस लग गया तो नेगेटिव हो गया, तो मिसएंथ्रोपिस्ट आपका ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस आपका है स्पेलिंग एरर। ठीक है, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर आपकी क्या दे रखी है, ओकेजनली की, ओकेजनली की बताइए। देखिए स्क्रीन पर आप क्या दे रही होगी, कौन सी वाली करेक्ट स्पेलिंग है, ए बी सी या डी, कौन सी स्पेलिंग आपकी ओकेजनली की करेक्ट है। देखिए ए वाली, बी वाली, सी वाली या फिर डी वाली। ओकेजनली मींस क्या होता है कि भाई कोई चीज कभी कभी हो रही, ओकेजन्स होते हैं ना, वही फंक्शंस हो रहे हैं, ओकेजन्स होते हैं हमारे, तो वो कभी कभी होते हैं ना, रोज तो होते नहीं है, रोज तो आपको मेरी नहीं पूरी सब्जी खाने को, तो क्या ओकेजन्स कभी कभी होते हैं। ठीक, तो ऐसे ओकेजनली क्या होती है, कोई चीज कभी कभी आपकी हो रही है, यदा कदा बोल सकते हैं, कभी कभी आपकी कोई चीज हो रही है। ठीक है, तो वो ओकेजनली होता है, रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है। ठीक है, ओकेजन फंक्शन से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए ओकेजनली की आपकी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर, ये जो ए वाली आपकी क्या होती है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, ए वाली में दे रखा है ये, हाँ, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल। ठीक है, तो ए वाली आपकी स्पेलिंग करेक्ट होगी। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ओकेजनली सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। देखिए बी वाले में क्या है आपका, डबल एस आ रहा है। ठीक है, डबल एस आ रहा है, सिंगल एल आ रहा है। देखिए डबल एस नहीं आएगा कि ओकेजन कभी कभी होते हैं, आप ऐसे याद रखिए ओकेजन कभी कभी होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए हम लोग सिंगल एस का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगल एस का यूज। देखिए आपको डबल सी तो आएगा ही,
डबल सी तक आपको याद रह सकती है स्पेलिंग। आपको मिस्टेक होती है यहाँ एस में और एल में, यहाँ पर मिस्टेक्स होती है। ओ डबल सी ए यहाँ तक याद रहता है, मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं आपकी एस में कि डबल एस आएगा या सिंगल एस आएगा या डबल एल आएगा या सिंगल एल आएगा। यहाँ तो डबल एस नहीं आएगा, सिंगल एस आएगा, क्योंकि ओकेजनली क्या है, कभी कभी कोई चीज होती है, ओकेजन होता है, कोई घटना होती है, कोई फंक्शन है, तो वो कभी कभी होता है, इसलिए बहुत कम होता है, इसलिए डबल नहीं आएगा, सिंगल आएगा। ठीक है। और डबल एल की बात करते हैं, जो आपके और ऑप्शंस में दे रखा है कि बी वाले में सिंगल एल दे रखा है, तो देखिए सिंगल एल नहीं आता है, क्या आता है, डबल एल। डबल एल तो इस तरीके से कि कोई ओकेजन है, आपका फंक्शन है, तो क्या होता है, दो लोग तो जाएंगे, लोग एल से शुरू हो रहा है, भाई घर में दो लोग हैं, मम्मी पापा चले जाएंगे, या मम्मी आप चले गए, या पापा और आप चले गए, या कोई भी आपका बर्थडे में गए हैं तो अपने भाई को ले गए, बहन को ले गए, छोटे, तो दो लोग तो जाते हैं, तो दो लोग जाते हैं, इसलिए 2l आएंगे। एल हमेशा 2 आएंगे और एस हमेशा सिंगल आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा सिंगल आएगी और बाद में दो लोग जाते हैं ओकेजन में, इसलिए 2l आ जाएंगे। ओ डबल सी तो आते हैं, यहाँ तक आपको याद रहेगा, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई। तो ओकेजनली की आपकी करेक्ट स्पेलिंग ये वाली होती है, सिंगल एस आता है कि कभी कभी होता है फंक्शन में, एक बार होता है तो इसलिए ऐसा आता है, और डबल एल के दो लोग जाते हैं फंक्शन में तो डबल एल आता है। यहीं पर आपकी मिस्टेक ज्यादा आपको देखने को मिलती है। बाकी स्पेलिंग आपकी एस आई ओ एन होता है, ए होता है, लास्ट में वाई होता है, डबल सी होता है, यहाँ तक तो ये तो सेम होती है, मिस्टेक आपकी एस और एल में आती है। ठीक है, तो ए वाली ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आपका सिनोनिम दे रखा है यहाँ पर फिडेलिटी। फिडेलिटी की हमारा कौन सा सिनोनिम होगा इन चारों ऑप्शंस में से, देखिए स्क्रीन पर आपका आ गया है। स्ट्रेंथ है, रिसोर्सफुलनेस है, फेथफुलनेस है, वीकनेस है। देख के बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, ताकत है आपकी, ठीक है, स्ट्रेंथ है, शक्ति आपकी। रिसोर्सफुलनेस क्या होता है कि कोई मतलब कोप अप करना, बिल्कुल डिफिकल्टीज से निकल के बाहर आ जाना, रिसोर्सफुलनेस उसको बोलते हैं कि साधन ढूंढ लेना। ठीक है, साधन ढूंढ लेना अपनी डिफिकल्टीज का, तो वो आपका रिसोर्सफुलनेस होता है। ठीक, फेथफुलनेस आपको पता है भाई, वफादारी हो गई, फेथफुलनेस हो गई। वीकनेस आपकी कमजोरी हो गई। तो बताइए फिडेलिटी, फिडेलिटी मीन्स क्या होता है आपका, फिडेलिटी मीन्स होता है एकदम बिल्कुल सत्य के प्रति निष्ठा, इसका मीनिंग होता है सत्य के प्रति निष्ठा। एकदम कोई पर्सन क्या है, बिल्कुल वफादार है, ठीक है, बिल्कुल वफादार है कोई पर्सन, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी वाला। क्या होगा, सी वाला। फेथफुलनेस मीन्स भी क्या होता है, वफादारी होता है, फेथफुलनेस, इसका मीनिंग भी क्या होता है, वफादारी। ठीक है, और इसके सिनोनिम हो जाएंगे, वफादारी होता है इसका सिनोनिम, जैसे लॉयल्टी हो गई, लॉयल्टी हो गई, लॉयल्टी आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा, लॉयल्टी। ठीक है, और आपका फेथ हो गया, फेथफुलनेस, फेथ विश्वास है, डिवोशन एकदम भक्ति है, समर्पण है बिल्कुल, तो डिवोशन हो गया, सत्य के प्रति निष्ठा हो गई आपकी, बिल्कुल वफादार कोई पर्सन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिडेलिटी है आपकी। ठीक है, फिडेलिटी। तो ये फिडेलिटी के सिनोनिम हो गए। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला। ठीक, वीकनेस तो कमजोरी हो गया ये, और रिसोर्सफुलनेस मैंने बताया, स्ट्रेंथ मजबूत हो गया, आपकी शक्ति हो गई, तो सी वाला फेथफुलनेस फिडेलिटी का सिनोनिम। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस थे आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज बताइए, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए आए हैं चैनल पर। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए, मुझसे पढ़ने के लिए, अंकित सर मैथ्स पढ़ाते हैं, आप उनकी भी वीडियोस देख सकते हैं। अंकित सर मैथ्स पढ़ाते हैं, जीएस भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ देख सकते हैं। और शॉर्ट्स में मैं क्या वोकैबुलरीज ले लेती हूँ, शॉर्ट में वोकैबुलरी करा देती हूँ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और मेरी प्लेलिस्ट बनी है, अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, इसके और भी पार्ट्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।